निबंध लेखन। निबंध लेखन एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हम किसी विशेष टॉपिक पर अपने भावों को लिख सकते हैं, अपने भाव एकत्रित करके एक ही जगह पर लिख सकते हैं और वो कंबाइन करके हम एक निबंध बना सकते हैं। और इसका मज़ा और दोगुना हो जाता है जब वो निबंध हम खुद लिखें, हम खुद मेहनत करें और खुद अपने दिमाग से सोचकर लिखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ न्योनिका। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और जैसा कि मैंने निबंध लेखन के बारे में बताया, वैसे ही एक टॉपिक पर निबंध मैंने भी लिखा है और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं आप सबके साथ वो शेयर कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या है वो। निबंध स्वतंत्रता। जैसा कि हमें पता है 15 अगस्त को हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और इस साल 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। इसी वजह से ये टॉपिक लेकर मैंने एक निबंध लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ क्या लिखा है मैंने अपने निबंध में। भूमिका। सैकड़ों वर्षों से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ भारत सन 1947 में आज़ाद हुआ। यह आज़ादी लाखों लोगों के त्याग और बलिदान के कारण ही संभव हो पाई है। इन महान लोगों ने अपना तन, मन, धन त्याग कर देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। अपने परिवार, घर-बार और दुख सुख को भूल देश के कई मान सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी ताकि हमारा प्यारा भारत आज़ाद हो सके। इनका यह कर्ज शायद ही कोई मरकर भी नहीं चुका सकता। तो गाइस, इसमें मैंने अपने निबंध की भूमिका लिखी है, यानी कि मैं इस निबंध में कहना क्या चाहती हूँ। और जैसा कि हमें पता ही है कि अंग्रेज़ों ने भारत पर कब्ज़ा कर लिया था, अंग्रेज़ों ने भारत पर बहुत गुलामी की, लेकिन सन 1947 में कुछ महान सपूतों के कारण हमारे देश को आखिरकार आज़ादी मिल ही गई। उन महान लोगों ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, अपना परिवार, तन, मन, धन सब कुछ त्याग कर हमारी देश की आज़ादी के बारे में सोचा। वे अपने घर बार, दुख सुख सब को भूल गए और हमारे प्यारे भारत के लिए आहुति दे दी ताकि हमारा भारत आज़ाद हो सके। सिर्फ कुछ लोग ही नहीं, सैकड़ों लोगों ने हमारे भारत के लिए कुर्बानी दी है। तो चलिए देखते हैं जीवन में आज़ादी का महत्व। अब जीवन में आज़ादी का बहुत महत्व है। अगर आज हम आज़ाद नहीं हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते जीवन में। गुलामी करते हुए हम अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते। जिसकी हम गुलामी कर रहे हैं हमें उसके इशारों पर चलना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। हमारा भारत देश एक आज़ाद देश है, इंडिपेंडेंट है। तो चलिए देखते हैं। जीवन में आज़ादी का बहुत महत्व है। आज़ादी, यह वही आज़ादी है जो हमें सन 1947 में मिली थी। हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। अंग्रेज़ों से जब हमें आज़ादी मिली तो हम उसी आज़ादी के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगे। हमें तब पता लगा कि अगर हमारा अधिकार कोई हमसे छीन ले तो क्या होता है, हमें कैसा लगता है। अगर कोई हमें ग़ुलाम बना कर रखे या हम पर जुल्म करे तो हमें ऐसा लगता है मानो हमारी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं। हम सांसें तो ले रहे होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमारा जीवन ख़त्म हो गया है। हर किसी की ज़िंदगी में स्वतंत्रता का बहुत महत्व है। अगर हमें ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, तो स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है। स्वतंत्रता सेनानी। जब हम स्वतंत्रता की बात कर ही रहे हैं तो कुछ स्वतंत्रता सेनानियों को कैसे भूल सकते हैं। आखिरकार उन्हीं की वजह से आज हमारा प्यारा भारत देश आज़ाद है।
महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रानी लक्ष्मीबाई, लाला लाजपत राय, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, शहीद ऊधम सिंह आदि के नाम तो हम जानते ही हैं, परंतु इनके अलावा और भी बहुत स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश को आज़ाद करवाने में बहुत बड़ा बलिदान है। जैसे कमला देवी चट्टोपाध्याय, बेगम हज़रत महल, चंपक रमन पिल्लई, रानी गायदिनल्यू, बिपिन चंद्र पाल, हकीम चंद्र रॉय, बिधान चंद्र रॉय, राम मनोहर लोहिया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि। तो दोस्तों, अगर हम स्वतंत्रता की बात कर रहे होते हैं तो ऐसा संभव ही नहीं है कि हमारे दिमाग में, हमारे मन में इनका ख्याल ना आए। बहुत से स्वतंत्रता सेनानी बहुत मशहूर है, जैसे कि पढ़ाई है हमने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रानी लक्ष्मीबाई आदि। लेकिन ये कमला देवी चट्टोपाध्याय, बेगम हज़रत महल आदि, इनके जैसे बहुत सारे लोगों का भी उतना ही बलिदान है जितना कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आदि का है। सिर्फ इन्होंने ही नहीं, सैकड़ों लोगों ने अपनी जान कुर्बान की हमारे देश को आज़ाद करवाने में। वो अपना सब कुछ भूल गए, उन्होंने इवन खुद को कुर्बान कर दिया ताकि हमारा देश आज़ाद हो सके। हम उन्हें कभी भूल ही नहीं सकते। तभी जब भी हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, उनका ख्याल हमारे मन में आ ही जाता है। अब आगे आता है हिंदुस्तान सोने की चिड़िया। जब अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर अपना कब्ज़ा जमा लिया, हमारे देश को गुलाम बना लिया, उससे पहले के समय में, उससे पहले के दौर में हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहते थे। और इसी की वजह से अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर गुलामी की। इसी वजह से उन्होंने हमारे देश को गुलाम बना लिया। और सोने की चिड़िया क्यों कहते थे, आइए देखते हैं। एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल हुआ करता था, जिसके चलते हर कोई हमारे देश पर शासन करने का सपना देखता था। भारत पर शासन करने के मकसद से यहाँ पर कई लोगों द्वारा आक्रमण और कई राजाओं द्वारा राज भी किया गया। इसी समय के दौरान अंग्रेज़ों ने अपनी हुकूमत चलाई। अंग्रेज़ों ने अलग अलग राज्यों के राजाओं को एक दूसरे के खिलाफ़ कर दिया और फिर सबको अपने काबू में कर लिया। भारत को सोने की चिड़िया इसलिए कहते थे क्योंकि एक समय में भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल हुआ करता था। और इसी वजह से कई लोगों ने भारत पर शासन करने का मकसद बना लिया था। शासन मतलब राज करने का मकसद बना लिया था। और कई लोगों द्वारा आक्रमण भी हुआ था और कई राजाओं द्वारा राज भी किया गया था। और इसी समय के दौरान अंग्रेज़ों ने अपनी हुकूमत चलाई थी। उन्होंने क्या किया, भारत के अलग अलग राज्यों के राजाओं को आपस में लड़वा दिया, एक दूसरे के खिलाफ़ कर दिया और फिर भारत को अपने काबू में कर लिया। संकेत, अब इससे हमें क्या संकेत मिलता है? एकता में ही बल है। अब अगर राजा सारे लड़ रहे थे तो एकता भंग हो गई, अशांति हो गई और एकता टूट गई। और हमें पता ही है एकता में बल है, बहुत ही फेमस प्रवर्ब है ये। इसी वजह से अंग्रेज़ों ने अपना राज किया, अंग्रेज़ों ने जुल्म किया। अगर एक साथ होते तो क्या वो कर पाते? नहीं, उस समय वो ना कर पाते। अगर हम एक साथ हैं तो हमें कोई भी नहीं हरा सकता। हमें अपनी चतुराई से हर काम करना चाहिए और हर काम करने से पहले उसके नकारात्मक प्रभावों के बारे में भी सोचना चाहिए और साथ ही साथ हर पक्ष से विचार करना चाहिए। अब हमें हर काम चतुराई से करना चाहिए। क्यों? अगर हम बिना सोचे समझे
कोई भी काम करेंगे तो उसके बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव आ सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कि हमारा वो काम सफल ना हो, या हो सकता है कि वो हमारा काम सफलता के मार्ग पर जाते जाते रुक जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कोई विघ्न आ जाए, और भी बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि वो सफल तो हो जाए लेकिन उसके बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव पड़े अगर हम बिना सोचे समझे कोई काम कर लेंगे। तो हमें कोई भी काम करने से पहले बहुत अच्छे से सोचना चाहिए, अपना पूरा ध्यान उसकी तरफ लगा के सोचना चाहिए ताकि कोई भी नकारात्मक प्रभाव ना हो। और साथ ही साथ हमें उसको अंजाम देने से पहले हर पक्ष के बारे में सोच लेना चाहिए। जैसे कि अगर मान लो कोविड के टाइम पे लॉकडाउन लगा तो उसके कुछ पॉजिटिव साइड्स थे, कुछ नेगेटिव साइड्स थे। अब पॉजिटिव साइड्स क्या थे कि लोग ज़्यादा अफेक्ट नहीं होंगे, लॉकडाउन लगेगा। क्यों? क्योंकि बाहर नहीं निकलेंगे, और बाहर नहीं निकलेंगे तो अफेक्ट नहीं होंगे। लेकिन उसकी नेगेटिव साइड्स क्या थी? अब देखो, बहुत लोग मतलब पॉवर्टी झेल रहे थे, उनको खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा था, बहुत लोग किराए पर रह रहे थे। तो इसी वजह से, और काफ़ी किसानों के बारे में भी हमने सुना था कि वो अपने घर जा रहे थे, अपने गांव जा रहे थे। तो इसी वजह से लोगों ने बहुत मुश्किलें भी झेली, और हमें तो पता ही था कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी थे, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी थे। तो कोई भी काम करने से पहले हमें उसके हर पक्ष के बारे में विचार कर लेना चाहिए, चाहे हम किसी भी पक्ष में हों, चाहे हम पॉजिटिव साइड में हैं या नेगेटिव साइड में हैं, लेकिन फिर भी हमें दूसरे पक्ष के बारे में भी विचार कर लेना चाहिए। तो इसी के साथ गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलना, बिल्कुल कर देना, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगी। जय हिंद।